दोस्तों श्रेयस अय्यर को 10 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, यानी इंतजार करना पड़ेगा। अब किस बारे में इंतजार करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं श्रेयस अय्यर की, उसके लिए उनको 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैं, अभी उनकी बैक में इंजरी है और चौथा टेस्ट जो अहमदाबाद में हुआ था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, उसमें जो है बीच मैच से उनको रूल आउट होना पड़ा था, क्योंकि बैक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी और कोई स्पेशल मूवमेंट नहीं हो पा रहा था उनसे, और अगर वो जो है बल्लेबाजी करते तो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती उनकी चोट। इसलिए समझदारी यही थी कि उनको उस वक्त के लिए बाहर बिठाया जाए, और जो कि सही भी था। फिर उसके बाद उनकी मेडिकल स्कैनिंग हुई और स्कैन्स के लिए गए, मॉनिटर हुआ उनका सब कुछ, जो है बैक में क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो मॉनिटर जब हुई तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में आया था कि जो बैक है, जो इंजरी है वो ठीक नहीं है, वो काफ़ी गंभीर है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। जिस हिसाब से जसप्रीत बुमराह की इंजरी को हमने थोड़ा सा लाइटली लिया था, उनको मैदान में उतरवा दिया था, अब और किसी प्लेयर के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते, तो काफ़ी अच्छी निगरानी में उनको रखना पड़ेगा श्रेयस अय्यर को। आपको ये भी पता होगा दिल्ली टेस्ट में वो खेले थे, काफ़ी दिक्कत से जूझते हुए उन्होंने बल्लेबाजी करी थी। सारा ध्यान जब उनका बैक पे ही होगा, मेंटल ब्लॉक बन जाएगा बैक में उनकी, तो बल्लेबाजी कैसे करेंगे? तो बैक की तरफ ही सारा ध्यान होगा, तो आपका फुट मूवमेंट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आपके से बल्लेबाजी होगी ही नहीं। तो ये एक दिक्कत है। उससे पहले वो पहला टेस्ट खेले नहीं थे नागपुर में, क्योंकि इंजर्ड थे। अब जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको स्क्वाड में शामिल किया गया था वनडे सीरीज के लिए, उससे भी रूल आउट होना पड़ा। अब जो है केकेआर भी, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स भी इंतजार है कि उनके कप्तान की वापसी होगी या नहीं होगी, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और 10 दिन का वेट श्रेयस अय्यर भी करेंगे, साथ ही साथ केकेआर फ्रेटर्निटी यानी केकेआर का मैनेजमेंट भी करेगा कि उनके ऊपर कंफर्म अपडेट तो है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या शुरुआत का जो है मैचेस मिस करेंगे, बाद कब से जुड़ेंगे, और तभी तो वो कुछ आगे स्टैंड इन कैप्टन चुनेंगे श्रेयस अय्यर के अलावा उस वक्त के लिए। पर अभी अगर मैं अपडेट दूं श्रेयस अय्यर के बारे में, तो अभय नैने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, जहां पर जो अब श्रेयस अय्यर को जिन्होंने देखा था, अपनी निगरानी में रखा था, क्योंकि जब मुंबई वापस आए अहमदाबाद टेस्ट के बाद श्रेयस अय्यर बीच टेस्ट मैच छोड़ के इंजरी की वजह से, तो वो लीलावती हॉस्पिटल में गए थे। वहां पर जो एक स्पाइन कॉम्प्लिकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, कोई सर्जन है अभय नैने, उन्होंने एडवाइस दी है श्रेयस अय्यर को कि देखिए नॉर्मल प्रोसीजर ही होगा जो बैक इंजरीज के लिए होता है या बैक कॉम्प्लिकेशंस के लिए होता है, बस इसके लिए आपको वही नॉर्मल प्रोसीजर अपनाना होगा जो कि रेस्ट और रिहैब। अभी फिलहाल के लिए इतना ही बताया श्रेयस अय्यर को, और उन्होंने कहा है कि अगली अपडेट के लिए, अगली रिपोर्ट के लिए आपको 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, और 10 दिन के बाद जो अपडेट आएगी श्रेयस अय्यर के बारे में हम जरूर देंगे, क्योंकि टीम इंडिया का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, वनडे का इंपॉर्टेंट हिस्सा, 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 2022 में काफी रन बनाए थे, और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए बहुत जरूरी है श्रेयस अय्यर 4 नंबर पर टीम इंडिया के लिए। इस वजह से लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे इनके बारे में। उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर जल्दी से जल्दी ठीक हो, जैसा जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ वैसा ना हो उनके साथ, और WTC के फाइनल तक वो तंदुरुस्त हो जाएं, ठीक हो जाएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।